वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। इंटरनेट इशू होने के कारण आज हमारी क्लास थोड़ी लेट हो गई है। हमारा टॉपिक है आज का स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी थर्ड यूनिट का ये सेकंड हमारा टॉपिक है। हमने फर्स्ट टॉपिक इसमें देखा है प्लानिंग। प्लानिंग में हमने प्लानिंग सब टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। इसमें हमने क्या क्या देखा था, उसकी प्लानिंग देखा, प्लानिंग के टाइप्स देखा था, उसकी प्रोसेस देखी थी और 6 पीस ऑफ प्लानिंग देखा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, जो हमारी थर्ड यूनिट का सेकंड टॉपिक है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है जो ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाती है, जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, वही क्या होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हिंदी में कहा जाता है रणनीतिक प्रबंधन, ठीक है। उसकी सिंपल सी इसका कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ठीक है। ये दो वर्ड है, स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजी का सिंपल सा मीनिंग होता है अ लॉन्ग टर्म प्लान मेड टू अचीव अ बिग गोल, मतलब बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बनाई गई योजना या प्लानिंग। मतलब कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाती है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, स्ट्रेटजी कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, टू प्लान ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्ट एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। मतलब जो रिसोर्सेज, मतलब अगर आप किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बना रहे हैं कोई गोल को अचीव करने के लिए, आप जाहिर सी बात है रिसोर्सेज की यूज़ करेंगे। जो रिसोर्स आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको क्या करना, उसकी पहले प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्टिंग मतलब उसे एक दिशा देना। आप उसे क्या करेंगे, सबसे पहले तैयार करेंगे, एक प्लानिंग बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसे व्यवस्थित तरीके से जमाएंगे। व्यवस्थित करना मतलब उसको ऑर्गेनाइज करना। उसके बाद डायरेक्टिंग, उसको एक निर्देशित जगह देंगे, एक दिशा देंगे, ठीक है, सही डायरेक्शन देंगे कि हमें प्लानिंग किस डायरेक्शन में करनी है और किस चीज़ के लिए करनी है। तो उसके बाद से नियंत्रित करना, मतलब कंट्रोल करना। और उसमें कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए उसमें क्या कंट्रोल करेंगे, ठीक है। ये होता है मतलब किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योजना बनाई जाती है, उसमें जो रिसोर्सेस यूज़ किए जाते हैं उसके क्या करना, उसे ऑर्गेनाइज करना, मतलब उसकी पहले योजना बनाना, फिर उसे ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, उसको एक दिशा देना, उसको कंट्रोल करना। यही क्या होता है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाता है। सिंपल सी मीनिंग है। सो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट मीन्स managing the organization through proper long term planning and strategy to achieve its goal। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्या है, संगठन की मतलब ऑर्गेनाइजेशन के दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई योजना या बनाई गई स्ट्रेटजी क्या कहलाती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाती है। जिससे हम सही ढंग से चलाते हैं, सही ढंग से उसे लागू करते हैं, वही क्या कहलाती है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाती है। इसकी मीनिंग थी सिंपल सी। अब हम देखेंगे नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, मतलब प्रकृति। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ को मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के जो भी स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसका क्या नेचर होना चाहिए। नेचर में क्या क्या आएगा, उसको किस तरीके से करना है, कौन सा फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है, जो हमारे जो सारी चीज़ें होती है उसकी प्रकृति हम डिसाइड करते हैं, उसमें क्या क्या करना है, कौन करेगा, सारी चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, उससे क्या कहते हैं, उसकी प्रकृति कहते हैं या कहेंगे उसके नेचर्स। इसमें हम देखेंगे फर्स्ट लॉन्ग टर्म इश्यूज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशंस, फोर्थ है अनसर्टेन एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, और फिफ्थ है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के जो नेचर है, उसकी जो प्रकृति है, मतलब हमें क्या करना है, किस एरिया में करना है, जो चीज़ें होती है उसे हम क्या देखेंगे, 5 पॉइंट में देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इश्यूज, ठीक है। मैंने आपको फर्स्ट ही बताया कि जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है, जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, वो क्यों कैसे बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हैं।
ये शॉर्ट टर्म नहीं होती। जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है, जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो लॉन्ग टर्म होती है, शॉर्ट टर्म नहीं होती है। इसका फर्स्ट स्टेप है लॉन्ग टर्म इश्यूज, मतलब दीर्घकालिक मुद्दे। Strategic management focus on long-term goal. It doesn't give immediate result, but benefit the organization in futures. मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्या करती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बनाती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाती है, जो तुरंत में क्या करता है, प्रॉफिट नहीं देता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को कुछ टाइम बाद लॉन्ग टर्म में क्या करता है, अच्छा प्रॉफिट देता है। ये क्या है, इसके एक दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म क्या मुद्दे हैं, उसके लॉन्ग टर्म इश्यूज है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो प्लानिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, जो तुरंत में फायदा नहीं देती, उसके लॉन्ग टर्म के बाद वो अच्छा फायदा देती है, अच्छा मुनाफा देती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। ये क्या इसका फर्स्ट स्टेप है। एग्जाम्पल में दिया है, अ कंपनी इवेंट्स इन ट्रेनिंग इट्स एम्प्लॉय इन द शॉर्ट रन प्रोडक्टिविटी might not increase, but in the long term skilled employee improve efficiency and profit। मतलब यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारी को प्रशिक्षण देती है, मतलब ट्रेनिंग देती है, तो तुरंत उत्पादन नहीं बढ़ेगा। अगर कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और उसे उसके अंदर स्किल्स नहीं, तो पहले क्या होगा, उसे ट्रेनिंग दी जाएगी, तो ट्रेनिंग देने के तुरंत बाद क्या वो अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा सकता, उसको कुछ टाइम देना पड़ेगा, वो कुछ टाइम तक सीखेगा, कुछ टाइम तक ट्रेनिंग लेगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें डेवलपमेंट्स होंगे, उसका विकास होगा, और फिर क्या होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। यही चीज़ है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहती है किसी भी चीज़ को, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म इश्यूज लिए जाते हैं, दीर्घकालिक मुद्दे लिए जाते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, तुरंत में फायदा नहीं करता, मगर बाद में लॉन्ग टर्म में अच्छा फायदा देता है। इसका क्या था, ये फर्स्ट स्टेप का। सेकंड नेचर देखते हैं। तो सेकंड नेचर है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मतलब प्रतिस्पर्धा लाभ। Strategic management helps an organization stay ahead of competitors by using better strategy। मतलब जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को प्रतिस्पर्धा में आगे रहने में मदद करता है। मतलब अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम चल रहा है, तो क्या होगा, अगली वाली ऑर्गेनाइजेशन में काम चलेगा। दो ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, जो कॉम्पिटिटिव अपनी जो कॉम्पिटिटर्स ऑर्गेनाइजेशन होती है या कंपनी होती है, उसमें क्या आगे रहने में मदद करता है। आप उसका चीज़ का माहौल जान लोगे कि इसमें कौन सी प्रोडक्टिविटी हो रही है, कितना मुनाफा कमा रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों जो कंपनी होगी, दोनों ऑर्गेनाइजेशन होंगे, उनके बीच क्या होगा, एक कॉम्पिटिशन आ जाएगा। कॉम्पिटिशन में आगे रहने में क्या करता है, हेल्प करता है कौन, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि आपने उसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके रखी है, अपने गोल को अचीव करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के रखी है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के रखिए तो क्या होगा, तो आपके कॉम्पिटिटर्स होंगे, आप उसको क्या करोगे, उसको एक बदलाव के रूप में आगे बढ़ेंगे, उससे आगे बढ़ोगे। यही चीज़ होती है कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ क्या करती है, कॉम्पिटिटर से आगे रहने में मदद करती है। ये था इसका सेकंड नेचर। थर्ड नेचर देखते हैं। इम्पैक्ट ऑन ऑपरेशन, ठीक है, परिचालन पर प्रभाव। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इम्प्रूव डे टू डे ऑपरेशन बाय अलाइजिंग देम विथ लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है वो क्या करता है, अपनी संगठन मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो डेली वर्क होते हैं, जो डेली एक्टिविटीज होती है, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम चल रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, डेली जो काम होता है, जो डेली एक्टिविटीज होती है, उस पर असर डालता है। क्यों, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग बना के रखी है, आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर आप किसी भी चीज़ की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो आपका एक गोल होता है कि हमें कितने दिन में कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो क्या होता है, जो थर्ड पॉइंट कहता है कि तो आपकी जो डेली वर्क है, आपकी जो डेली एक्टिविटीज हो रही है, वो क्या करेगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन पे असर डालेगा, आपके कामों पर असर डालेगा, क्योंकि उन्होंने दीर्घकालिक मतलब लॉन्ग टर्म जो आपके लक्ष्य मतलब गोल है उसके अनुरूप उसको बना रखा है।
आपने अगर कोई चीज़ की प्लानिंग की है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है, तो आपने उसको उसको उसके अनुरूप बना रखा है, हमें कितने दिन में कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो थर्ड हमारा टॉपिक यही थर्ड पॉइंट यही कहता है कि जो हमारे डेली एक्टिविटीज़ है उसको क्या करना, उस पे असर डालना। उस हमारी स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या करती है, उस पे असर डालती है हमारे जो डेली वर्क हो रहा है उस पर। फोर्थ नेचर है अनसर्टेन एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, मतलब अनिश्चित और भविष्य में, मतलब भविष्य में होने वाला जो प्लानिंग होती है, जो भविष्य में प्लानिंग की है वो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज फ्यूचर ओरिएंटेड बिकॉज इट्स प्रिपेयर फॉर अपकमिंग चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज। ठीक है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो कहता है कि भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेना, मतलब कि अगर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेके जो भी गोल अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाई है, उसमें उसे क्या किया है आपने, भविष्य में ध्यान रखकर ही उसकी प्लानिंग की है कि अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो आप उसके लिए कैसे उसका कदम उठाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो क्या करते हैं, भविष्य के बारे में सोच कर ही करते हैं। तो सिंपल से लिखा है जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है भविष्य को ध्यान में रखकर निर्णय लेता है, क्योंकि व्यापारिक वातावरण, मतलब जो अपने बिजनेस का इन्वायरमेंट है वो क्या होता है, बदलता रहता है। आपने अगर भविष्य को देख के, अपने फ्यूचर को देख के प्लानिंग नहीं की और क्या हुआ, जो बिजनेस का इन्वायरमेंट है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, ठीक है, मार्केट स्लो डाउन हो जाना, ये सारी चीज़ें होती है। इसको ध्यान में रख के ही ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग की जाती है कि अगर मार्केट का स्लो डाउन हो रहा है तो हमें कौन सा स्ट्रेटजी अपनानी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हमें कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी है। आप क्या करते हैं, जो भविष्य में होने वाला है, जो हो सकता है, उसको सोच कर ही प्लानिंग करते हैं। ये क्या होता है, हमारे लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए फायदा करता है। एग्जाम्पल में दिया है, अगर कोई कंपनी पहले ही आर्थिक मंदी या ग्राहकों की बदलती पसंद के लिए तैयार करती है ताकि नुकसान से बचा जा सके। अगर कोई कपड़े छोटा सा दुकान है, मतलब किसी की शॉप है कपड़ों की, ठीक है, तो क्या करेगा, कुछ टाइम बाद जैसे जैसे ट्रेंड आता जाता है, जैसे जैसे फैशन चेंज हो जाता है, उस हिसाब से वो कस्टमर के लिए कपड़े लाता है। क्योंकि अगर वो ही फैशन पर चला गया है और आप वही कपड़े कस्टमर को देते हैं या दिखाते हैं, क्या होगा, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। उससे क्या हो सकता है, उसके जो कस्टमर है उसको नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, उसकी दुकान कम चलेगी, उसको प्रॉफिट अर्न करना बंद कर देगा। ये सारी चीज़ें होती है कि आप किसी भी स्ट्रेटजी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, तो आप क्या करते हैं, भविष्य को देखकर या जो कस्टमर से उसको सेटिस्फेक्शन को जांच कर किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं। मतलब जो भी कस्टमर है, उस कस्टमर की जो बदलती पसंद होती है उसको सोचकर इस चीज़ की प्लानिंग की जाती है कि अगर कोई मनुष्य, मतलब कोई कस्टमर है, उसे आगे क्या पसंद आ सकता है, वो किस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देगा। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को नोटिस करके उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ये फोर्थ नेचर था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। फिफ्थ नेचर देखते हैं कॉम्प्लेक्स, मतलब जटिल। Strategic management is complex as it involves analyzing internal and external factors like competition, economy and technology। ठीक है, जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है वो क्या होती है, जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है कि आपने तुरंत प्लानिंग कर लिया और एक साल में या 6 महीने में प्लानिंग खत्म हो गई। और आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग को क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट करते हैं। पर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं तो कम से कम हो सकता है वो 2 साल की हो, 4 साल की हो, 6 साल की हो या 10 साल की हो। क्या होता है, जो लॉन्ग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट होता है वो कहते हैं कि जटिल कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्लानिंग होती है, मतलब हो सकता है 10 साल के लिए हो, 15 साल के लिए, क्योंकि इससे कंपनी के अंदरूनी और बाहरी दोनों पहलुओं का विश्लेषण होता है, विश्लेषण करना पड़ता है, जैसे प्रतिस्पर्धा, अर्थव्यवस्था, तकनीक। आप मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल हमने 10 साल का, ठीक है, आपने 10 साल की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बना के रखी अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। आप क्या करेंगे कि जो कंपनी है, ठीक है, जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, इंटरनल फैक्टर्स है, उसमें क्या करेंगे, असर डालेंगे। आप उस चीज़ को नोटिस करके रखेंगे क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ सकता है, अर्थव्यवस्था, जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है,
ठीक है, उसमें बदलाव आ सकता है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा या इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या होती है हमें ध्यान में रखनी होती है। जो हमारा टेक्नोलॉजी सिस्टम है, ठीक है, ये आगे बढ़ सकता है, पीछे भी हो सकता है, ये हम पे डिपेंड नहीं करता। ये क्या होता है टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है। हमें इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि अब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि क्या-क्या हो सकता है, कॉम्पिटिटर्स क्या-क्या मतलब कौन से प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजी प्लानिंग की जाती है। एग्जाम्पल में दिया है, नया उत्पाद लाने से पहले कंपनी बाजार की स्थिति, ग्राहकों की पसंद, प्रतिस्पर्धा की रणनीतियों का अध्ययन करती है। मतलब अगर आपने 10 साल की प्लानिंग करके रखा है कि 10 साल में हमें अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, ठीक है। अब 10 साल में सारी चीज़ें बदल सकती है, ट्रेंड बदलेगा, फैशन बदलेगा, सारी चीज़ें क्या होती है बदलती रहती है। कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ऐसे भी नहीं होता है। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है, पहले से जो कंपनी है उसमें बाजार की स्थिति, मतलब मार्केट में क्या भी क्या चल रहा है और क्या आ सकता है, ठीक है, ग्राहकों की अभी पसंद क्या है, कस्टमर की पसंद क्या है, फ्यूचर में क्या हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो क्या लॉन्च कर रहे हैं, कौन क्या चीज़ें लॉन्च करेंगे, मतलब जो भी मार्केट की स्थिति होती है सभी चीज़ को जानकर क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग तैयार करते हैं। ये था हमारा फिफ्थ नेचर, मतलब कॉम्प्लेक्स, एक जटिल प्लानिंग बनाना या जो अपनी स्ट्रेटजी से मजबूत करना कि अगर आपको कॉम्पिटिटर्स कोई कॉम्पिटिशन देता है आप उसके लिए तैयार हैं, आप पूरे मार्केट को जांच लो कि मार्केट में क्या हो सकता है, अभी क्या चल रहा है, अभी ट्रेंड में क्या है, फैशन क्या है, ये सारी चीज़ों को जानकर ही उस चीज़ की स्ट्रेटजी बना, उस चीज़ की प्लानिंग कीजिए। फिर फिफ्थ नेचर था स्कोप ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। हमने मेजर्स देखा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, अब देखेंगे स्कोप मतलब एरिया। स्ट्रेटेजिक और मैनेजमेंट में कौन कौन से एरिया हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, सोशियोलॉजी, मार्केटिंग और मैनेजमेंट। इसमें हम 4 स्कोप पढ़ेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के। स्कोप है इकोनॉमिक्स, मतलब अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम। Strategy management uses economic principles to analyze market condition and competitors. मतलब जो हमारी स्ट्रेटजी मैनेजमेंट होता है, हमारी प्लानिंग होती है लॉन्ग टर्म में गोल को अचीव करने की। उससे क्या होता है, जो हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, उसके उस सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। देखा जाता है कि जो हमारे देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उसके सिद्धांत क्या क्या हैं, वो क्या क्या लागू करते हैं ताकि बाजार की स्थिति और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण किया जा सके। हम जांचेंगे कि हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। इकोनॉमिक सिस्टम में जैसे क्या क्या होगा, तो कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं अब मार्केट में, ठीक है, क्या सप्लाई कर रहे हैं अपने कस्टमर को, क्या दे रहे हैं, मतलब मार्केट की स्थिति पता करना, मार्केट में क्या क्या बिक रहा है क्या नहीं बिक रहा है, मार्केट की स्थिति क्या है, शेयर्स कम हो रहे हैं, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है उनका बढ़ रहा है या घट रहा है, ये सारी चीज़ें क्या होता है उसको एनालाइज किया जाता है, उसका एनालिसिस मतलब विश्लेषण किया जाता है। यह प्रतिस्पर्धियों की कीमत निर्धारण में जो प्रिसिंग होती है, मतलब जो कॉम्पिटिटर्स हमको कॉम्पिटिशन दे रहा है मार्केट में या ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उसकी कीमत, ठीक है, उसकी कॉस्ट कीमत जो लागत है वो उत्पादन जो प्रोडक्शन दे रहे हैं जिसकी प्रोडक्टिविटी वो कर रहे हैं, ठीक है, कि रणनीति को मतलब उसकी जो स्ट्रेटजी है उसको क्या करता है समझने में मदद करता है। मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है हमारा उससे हम क्या पता लगाते हैं, हम जो आर्थिक व्यवस्था है उसको देख के हमारी अर्थव्यवस्था को देख के पता लगा सकते हैं कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ जो कंपटीशन रख रहा है, जो कॉम्पिटिटर्स है उसकी स्थिति क्या है, और हमारे जो देश का आर्थिक मतलब इकोनॉमिक सिस्टम है उसमें मार्केट कैसा है, मार्केट की स्थिति क्या है, ठीक है, सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी घटेगी, सेल्स कम होंगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे बढ़ेंगे, मार्केट स्लो होगा डाउन होगा, ये सारी चीज़ें होता है मार्केट की स्थिति को पता करता है कौन, इकोनॉमिक सिस्टम, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था, ठीक है, ये चीज़ें होती है या हमारे आर्थिक को संगठन को प्रभावित समझता है। इससे
इससे हमें ये समझ में आता है कि जो इंटरनली एक्सटर्नली जो चल रहा है अंदर बाहर ऑर्गेनाइजेशन के, वो उससे क्या कंपेयर करेगा। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। और हम किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे हैं, किसी चीज़ की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो क्या है, इसका एरिया है, हमारे स्ट्रेटजी मैनेजमेंट का क्या है, एरिया है कौन, इकोनॉमिक सिस्टम, एक अर्थव्यवस्था। उसमें हमें क्या क्या पता चला, मार्केट की स्थिति पता चली, ठीक है, वो क्या प्रोडक्शन दे रहे हैं, उसकी कॉस्टिंग के लिए है, रिसीविंग के लिए है, उसकी बाजार की स्थिति क्या है, मार्केट की स्थिति क्या है, जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको क्या समझने में मदद करता है। हमारा क्या इकोनॉमिक सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। सेकंड है सोशियोलॉजी, मतलब समाजशास्त्र, क्या था, अर्थशास्त्र, यह है समाजशास्त्र। समाजशास्त्र मतलब strategic management studies how an organization interact with society and its employee। जो strategic management है वो क्या करता है, वो ये अध्ययन करता है कि कोई संगठन समाज और अपने कर्मचारियों का कैसे संबंध रखता है। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, जो हमारा सोसाइटी, जो हमारा समाज है, उस चीज़ का ध्यान रखता है कि जो एम्प्लॉय है उसका कैसा बर्ताव किया जा रहा है, उसके साथ कैसे संबंध रख रहा है, ठीक है, उसको कितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, ये सारी चीज़ें क्या करता है, वो ध्यान में रखता है। यही बता रहा है कि सोशियोलॉजी हमारा समाजशास्त्र की जो भी संगठन है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो समाज में और अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जिस सोसाइटी में बना है, जिस सोसाइटी में वो लोग रह रहे हैं, उसको और अपने कर्मचारियों को, अपनी सोसाइटी को और उस में काम करने वाले कर्मचारियों के साथ संबंध रखता है। यह संगठन के लक्ष्यों को सामाजिक जिम्मेदारी और कर्मचारियों के व्यवहार से जोड़ता है। मतलब क्या होता है, जो सोशियोलॉजी समाजशास्त्र क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है, जो हमारी स्ट्रेटजी है, वो क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स होते हैं उसको सामाजिक तरीके से, मतलब जो सोसाइटी में, उसको एक जिम्मेदारी और कर्मचारी के व्यवहार से जोड़ता है। मतलब उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉयज़ है, उसका व्यवहार कैसा है, ये सारी चीज़ से क्या होता है, जोड़ता है। एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है कि समाज में क्या चल रहा है, किसके साथ कैसा व्यवहार होता है, इस सोसाइटी में हम रह रहे हैं या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारा संबंध कैसा है और कैसा रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है मार्केटिंग, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इंक्लूड स्टडिंग मार्केट स्ट्रक्चर, कस्टमर नीड्स एंड कॉम्पिटिटर्स। मतलब जो मार्केटिंग है, मतलब रणनीतिक प्रबंधन, ये स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में मार्केटिंग के क्षेत्र का अध्ययन शामिल है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, बाजार की स्थिति और ग्राहकों की ज़रूरतें, ठीक है, और प्रतिस्पर्धा कंपनियां। आप किसी भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं, बाहर निकलते हैं, किसी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बाहर निकलते हैं, उसका क्या करते हैं, उसकी मार्केटिंग करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, ठीक है। मार्केट में कस्टमर की डिमांड्स क्या है, किस किस चीज़ को ज़्यादा जोर दे रहे हैं, या किस चीज़ का कंपटीशन बढ़ रहा है, अपने जो कॉम्पिटिटर्स, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या ज़्यादा दे रही है, और उस कंपनी से जो ग्राहक होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, वो सेटिस्फाई है या नहीं, ठीक है। और वो उस कंपनी के प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है, तो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोडक्शन में क्या कमी हो रही है। इससे क्या होगा, मार्केटिंग करने से ये सारी चीज़ें पता चलती है कि जो मार्केट है उसकी स्थिति क्या है, कॉम्पिटिटर्स, कंपनियां कितने आगे बढ़ चुकी है, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कस्टमर के क्या क्या, कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर की क्या क्या डिमांड है, उसकी कौन कौन सी ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें किस में पता चलती है, मार्केटिंग में पता चलती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमने क्या देखा, इकोनॉमी भी बहुत ज़रूरी है, अर्थशास्त्र, ठीक है, सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र भी ज़रूरी है, और मार्केटिंग भी ज़रूरी है। मार्केटिंग में सारी चीज़ों का अनुभव होता है कि कस्टमर क्या चाहता है, और जो हमारे कॉम्पिटिशन्स, हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो कस्टमर तक क्या पहुंचा रही है, क्या दे रही है उन्हें, ताकि वो कस्टमर उससे सेटिस्फाई है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, एक स्ट्रेटजी की प्लानिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
फोर्थ स्कोप है मैनेजमेंट, ठीक है, प्रबंधन। आप किसी स्ट्रेटजी की प्लानिंग करते हैं तो उसमें क्या मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। उस मैनेजमेंट में क्या क्या होता है, जैसे कि उस चीज़ को प्लान करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको एक दिशा देना, एक डायरेक्शन देना, उसके बाद उस चीज़ को मॉनिटर करके उसके कंट्रोल में लाना, ये सारी चीज़ें क्या मैनेजमेंट में यूज़ होती है। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एम्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल बाय यूजिंग इंटरनल स्ट्रेंथ एंड अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। जो हमारे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट है उसका उद्देश्य क्या है, संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करना। सिंपल से मैं आपको मीनिंग बताई थी कि हमारा जो स्ट्रेटजिक प्लान मैनेजमेंट है, स्ट्रेटजिक प्लानिंग है, उसका मेन महत्व क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है, गोल को अचीव करना। जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करना, लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना, ठीक है, ये उद्देश्य है हमारा। तो मैनेजमेंट कहता है कि इसके लिए वह अपने आंतरिक संसाधन और क्षमताओं का क्या करता है, सर्वोत्तम उपयोग करता है। जो भी रिसोर्सेज उसमें यूज़ हो रहे हैं, एक्सटर्नल इंटरनल जो भी रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उससे क्या उस पर प्रभाव डालता है। उस मैनेजमेंट पे उसको क्या होता है, प्रभाव होता है, क्योंकि उसमें मैनेज कौन करेगा, एक एम्प्लॉय करेगा जो उसमें काम कर रहा है, वो हर चीज़ को मैनेज करेगा, ठीक है, उस चीज़ की प्लानिंग करेगा, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करेगा, एक नई डायरेक्शन देगा। ये कौन करता है फिर, टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, उस चीज़ को निर्धारित करता है, वो सिर्फ सेट करके देगा, और जो एम्प्लॉयज़ है वो क्या करेंगे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, मतलब उस चीज़ को लागू करेंगे, उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी मीनिंग है, जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट कहता है कि जो हमारे संगठन के गोल है, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को लेके गोल है, उसको क्या करना, प्राप्त करना, और उसके जो उसके लिए जो हमारा आंतरिक संसाधन है, हमारे पास जो रिसोर्सेस है और जो क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग करना, मतलब हमारी इफिशियंसी है, हमारे रिसोर्स की इफिशियंसी है, और जो हमारी इंटरनल स्ट्रेंथ है, ठीक है। इंटरनल स्ट्रेंथ मतलब आंतरिक संसाधन, और क्षमताएं मतलब हमारी जो एफिशिएंसी होती है वो, इन दोनों चीज़ को क्या करना, सर्वोत्तम उपयोग करना, रिसोर्सेज का भी और अपनी एफिशिएंसी का भी, कि हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ का और रिसोर्सेज का, मतलब किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए, हम उसका मैनेजमेंट देखने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, उस चीज़ की स्ट्रेंथ और क्या उसकी जो रिसोर्सेज है, कि जो रिसोर्सेज उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो, और उसकी स्ट्रेंथ क्या कहती है वो, ये दोनों चीज़ क्या करती है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। तो क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को निर्णयों का विश्लेषण करने और पर्यावरण में मौजूद अवसरों को खतरों को अनुसार रणनीति बनाने में मदद करता है, ठीक है। अब जो ऑर्गेनाइज कर रहा है उस चीज़ को, जो उस चीज़ की स्ट्रेंथ पता कर रहा है, जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, वो क्या करेंगे, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो ऑफिसर्स रहते हैं, जो उस चीज़ की क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो उस चीज़ पे डिसीजंस लेते हैं, तो उसको क्या करेगा, वो उसको एनालिसिस करेगा कि रिसोर्सेज कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज़ को क्या करेगा, एनालिसिस करेगा। और जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें मौजूद क्या अवसर, मतलब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कौन कौन से थ्रेड है, मतलब कौन कौन से खतरे हैं, ये सारी चीज़ को जानने की कोशिश करेगा। उस चीज़ को जानेगा कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है, कौन कौन से खतरे हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, एक स्ट्रेटजी तैयार करेगा, उस चीज़ की स्ट्रेटजी तैयार करेगा। तो मैनेजमेंट का मतलब सिंपल सा है, स्ट्रेंथ और जो क्या है, रिसोर्सेस, ठीक है, रिसोर्सेस और स्ट्रेटजी दोनों को क्या करना, उसका उपयोग करके स्ट्रेटजी और क्या रिसोर्सेस का दोनों चीज़ का यूज़ करके, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स हैं उनको इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, क्या चीज़ें मौजूद है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन कौन से खतरे हैं, ये सी सारी जानकारी बताकर उस चीज़ की स्ट्रेटजी बनाना, उस चीज़ की प्लानिंग करना ही क्या होता है, मैनेजमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल में क्या दिया है, कंपनी का प्रबंधन नई तकनीक अपनाकर लागत को कम करने और उत्पादन की दक्षता बढ़ाने का निर्णय लेता है। क्या करेगा, जो कंपनी है उसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफिसर है वो क्या करेगा, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके अपनी जो प्रोडक्टिविटी है उसकी कॉस्टिंग को कम करेगा, और जो प्रोडक्टिविटी है उसकी क्षमता को बढ़ाएगा, मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा और कॉस्टों को कम करेगा। क्या किया उसने, अपने इन्वायरमेंट जो मौजूद सारी चीज़ें होती है, मतलब जो अपॉर्चुनिटी होती है, जो खतरे होते हैं, उसको उसने क्या किया, पहले पहचान लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने फिर क्या की, स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, तो ये थे आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या देखें हमने, स्कोप्स देखें,
इसके नेचर्स देखिए, मतलब एक स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट किसी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए, ठीक है, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो डिसीजंस ले रहे हैं, उससे क्या, उसके नेचर्स क्या क्या होना चाहिए, उसकी प्रकृति क्या क्या होना चाहिए, उसमें कौन कौन से काम होना चाहिए, और उसके क्षेत्र, किस क्षेत्र में स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को ध्यान रखना चाहिए। क्षेत्र में हमने क्या देखा, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, ठीक है, और क्या देखा था हमने लास्ट में उसमें, मैनेजमेंट, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज हमने देखा। सेकंड नेक्स्ट क्लास में मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। ये आज की क्लास यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं, कल से स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट की प्रोसेस को, ठीक है। थैंक यू।